Hi and अस्सलाम वालेकुम dear friends and students, this is आदिल एजाज अहमद। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। डियर स्टूडेंट्स की क्या मैकेनिज्म होगा, क्या प्रोसेस होगा ब्रीथिंग की। जैसा ब्रीथिंग को हम वेंटिलेशन भी कहते हैं, यानी वो प्रोसेस जिस प्रोसेस के ज़रिए से हम ऑक्सीजन को इनहेल कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रेट कर रहा है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ब्रीथिंग कहते हैं। सिंपली यानी ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रेट करना, खारिज करना, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ब्रीथिंग कहते हैं। तो चले फ्रेंड्स कि ब्रीथिंग का मैकेनिज्म क्या है वो हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। ब्रीथिंग का जो मैकेनिज्म है इसको जैसे मैंने कहा, इसको हम वेंटिलेशन भी कहते हैं। ब्रीथिंग का जो मैकेनिज्म है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। एक को हम कहते हैं इनहेलेशन, दूसरे को हम कहते हैं एक्सहेलेशन। और इस इनहेलेशन को हम इंस्पायरेशन भी कहते हैं, और यहाँ पे एक्सहेलेशन जो है इसको हम एक्सपायरेशन भी कहते हैं। एक्सहेलेशन का मतलब ये है यानी कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना, इसको हम एक्सपायरेशन भी कहते हैं, एक्सहेलेशन भी कहते हैं। यहाँ पे इनहेलेशन का मतलब ये है कि ऑक्सीजन को इनहेल करना, ऑक्सीजन को अंदर लेना, एयर को अंदर लेना, इसको इनहेलेशन भी कहते हैं एंड इंस्पायरेशन भी कहते हैं। इनटेक एयर एंड एक्सक्रेट एयर, इसका मतलब यानी ऑक्सीजन या एयर को निकालना एक्सहेलेशन या एक्सपायरेशन कहते हैं, और एयर को इनटेक करना, अंदर लेना, इसको क्या कहते हैं, इनहेलेशन कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इनहेलेशन जो है वो एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस का मतलब ये है कि इसको एनर्जी की ज़रूरत है। इनहेलेशन एक्टिव प्रोसेस है जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, इनहेल कर रहा है, इसको एनर्जी की ज़रूरत है। लेकिन एक्सहेलेशन जो है इसको किसी भी किस्म की एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ब खुद क्या होता है, एक्सक्रेट होता है। इसको हम कहते हैं पैसिव प्रोसेस, इसको हम कहते हैं एक्टिव प्रोसेस। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने दोनों का डायग्राम बनाया हुआ है। ये यहाँ पे भी लंग्स बनाए हैं, यहाँ पे भी लंग्स के स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, लंग्स ये इनहेलेशन में, एक्सहेलेशन में यानी ब्रीथिंग में दो तीन चीज़ें बहुत अहम काम सर अंजाम दे रहा है। जैसा डायफ्राम है, एक पर्दा है जो एब्डोमिनल कैविटी और अपर पार्ट को क्या करते हैं, अलग सेपरेट करते हैं। एक होते हैं इसके अंदर इंटरकोस्टल मसल्स जो मौजूद होते हैं, रिब्स मौजूद होते हैं। ये बहुत अहम काम सर अंजाम दे रहा है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये लंग्स लेफ्ट लंग्स है, ये राइट लंग्स है। हम इनहेलेशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे इसके ऊपर क्या चीज़ मौजूद होते हैं, रिब्स मौजूद होते हैं। इसके अंदर लंग्स हैं, लंग्स के ऊपर क्या चीज़ मौजूद होते हैं, रिब्स मौजूद होते हैं। रिब्स यानी वो बोन्स को कहते हैं। वो बोन्स क्या करते हैं, लंग्स का प्रोटेक्ट कर रहा है, और उसमें जैसे इनहेलेशन एक्सहेलेशन में भी बहुत अहम काम सर अंजाम दे रहा है। डियर स्टूडेंट्स, रिब्स के दरमियान ये एक रिब है, बोन है, ये दूसरा है, इसी तरह यहाँ पे एक और है। इसके दरमियान जो मसल्स है, एक रिब्स दूसरे रिब्स के दरमियान जो मसल्स हैं, उस मसल्स को हम क्या कहते हैं, इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। ये एक लंग्स ये हैं और एक लंग्स ये हैं। जैसे मैंने लंग्स का बहुत डिटेल से, लंग्स के ऊपर मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन मौजूद होते हैं, उसके अंदर फ्लूइड मौजूद है, ये मैंने डिस्कस किया। लेकिन इसके नीचे एक डायफ्राम मौजूद है। लंग्स के नीचे बिल्कुल एक डायफ्राम मौजूद होता है, एक पर्दा मौजूद होता है। इनहेलेशन में क्या होता है, ये कंट्रिक्ट हो जाते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट बन जाते हैं। कंट्रिक्ट का मतलब सिकुड़ना, सॉरी कंट्रिक्ट यानी क्या हो जाता है, बिल्कुल छोटा बन जाता है, कंट्रिक्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे मूव डाउन, नीचे की तरफ आ जाते हैं, मूव डाउन यानी कंट्रिक्ट, डायफ्राम कंट्रिक्ट हो जाते हैं, मूव डाउन नीचे की तरफ आ जाते हैं। दूसरा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल में, ये इनहेलेशन में क्या होता है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कंट्रैक्ट हो जाते हैं। इंटरनल कोस्टल, यहाँ पे जो मसल्स मौजूद होते हैं, रिब्स के अंदर जो मसल्स होते हैं वो क्या होता है, वो भी कंट्रैक्ट हो जाते हैं। यहाँ पे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं। इसके अंदर फॉर एग्जांपल लंग्स जो मौजूद होते हैं, लंग्स क्या होते हैं, वो रिलैक्स हो जाते हैं। बाहर जो
सिस्टम है, बाहर जो मसल्स हैं वो कंट्रिक्ट हो जाते हैं, अंदर जो मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी इंक्रीज, इस टाइम फिर क्या होते हैं, वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी इंक्रीज हो जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा सोचें आप लोग कि यहाँ पे इनहेलेशन में क्या होता है। इनहेलेशन में जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, एयर इनटेक कर रहा है, उस टाइम क्या होता है, डायफ्राम बिल्कुल नीचे की तरफ चले जाते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो डायफ्राम नीचे की तरफ चले जाते हैं और जो रिब्स मौजूद होते हैं, रिब्स के दरमियान जो मसल्स हैं, इंटरकॉस्टल मसल्स होते हैं, वो भी कंट्रिक्ट हो जाते हैं। तो इस टाइम लंग्स जो थोरेसिक कैविटी है वो थोरेसिक कैविटी बड़ा हो जाता है और लंग्स के जो साइज है वो भी बड़ा हो जाते हैं, क्योंकि लंग्स को क्या हो जाता है, प्लेस मिल जाते हैं जो वो ऑक्सीजन ले देते हैं। यहाँ पे जो मसल्स, इंटरकॉस्टल मसल्स मौजूद होते हैं वो कंट्रिक्ट हो जाते हैं, तो लंग्स में ज़्यादा फोर्स नहीं आएगा और नीचे जो डायफ्राम है वो भी नीचे की तरफ चले जाते हैं, तो लंग्स को मौका मिल जाए ऑक्सीजन लेने का। तो उस टाइम क्या होते हैं, ऑक्सीजन अंदर की तरफ चले जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसको हम कहते हैं इनहेलेशन। लेकिन एक्सहेलेशन में क्या होता है, जब हमने ऑक्सीजन लिया नीचे की तरफ, बाय द हेल्प ऑफ डायफ्राम, बाय द हेल्प ऑफ इंटरकॉस्टल मसल्स, ये पॉइंट्स आप लोग याद रखें कि इसमें क्या होता है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल जो मसल्स हैं, बाहर जो मसल्स होते हैं, चाहे डायफ्राम हो चाहे इंटरकॉस्टल मसल्स हो, वो कंट्रिक्ट हो जाते हैं। और इंटरनल मसल्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल लंग्स होते हैं, वो क्या होते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, क्योंकि ये जब कंट्रिक्ट का मतलब छोटे हो जाते हैं। जब ये ऊपर वाले छोटे हो जाते हैं तो लंग्स को क्या हो जाता है, मौका मिल जाता है जगह, लंग्स का साइज बड़ा हो जाता है। तो उस टाइम जैसे इक्विलिब्रियम होता है तो यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा अंदर चले जाते हैं। जब अंदर चला गया, वहाँ से बॉडी से, यानी जो कैपिलरीज हैं, ब्लड जो मौजूद होते हैं, उसने कार्बन डाइऑक्साइड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उठाया है, वो लंग्स तक पहुँच गया। फिर क्या करते हैं, लंग्स यानी एल्वेली में जो लंग्स क्या होता है, वो एक काम कर रहा है, जैसा ऑक्सीजन देते हैं ब्लड को, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो फिर क्या करते हैं, उस ऑक्सीजन को या उस एयर को निकालते हैं। तो वो इसको हम एक्सहेलेशन कहते हैं। यहाँ पे इसके ऊपर भी इस तरह रिब्स मौजूद होते हैं, इसके ऊपर भी रिब्स के अंदर जो मसल्स हैं उसको इंटरकॉस्टल मसल्स कहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है इंटरकॉस्टल मसल्स मौजूद होते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, उससे डायफ्राम रिलैक्स हो जाता है। वहाँ पे डायफ्राम क्या था, कंट्रिक्ट होता था, छोटा होता, लेकिन यहाँ पे जब रिलैक्स हो जाते हैं डायफ्राम ऊपर की तरफ चले जाते हैं। जब ऊपर की तरफ आते हैं तो लंग्स क्या करते हैं, वो यहाँ से ये रिलैक्स हुआ, इंटरकॉस्टल मसल्स जो मौजूद होते हैं वो भी रिलैक्स हो जाते हैं। थोड़ा सा प्रेशर इस इंटरकॉस्टल मसल्स की वजह से लंग्स में थोड़ा सा प्रेशर आ जाता है। जब प्रेशर आता है, नीचे से डायफ्राम ऊपर की तरफ आता है, तो ऑक्सीजन जो मौजूद होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो मौजूद होते हैं, वो क्या होते हैं, एक्सक्रेट हो जाते हैं। जब हम लेते हैं तो सारी चीज़ें कंट्रिक्ट हो जाते हैं, यानी डायफ्राम कंट्रिक्ट हो जाते हैं, जितने भी एक्सटर्नल मसल्स होते हैं वो कंट्रिक्ट हो जाते हैं, तो लंग्स को मौका मिल जाता है, वो अंदर की तरफ ऑक्सीजन चले जाते हैं। वहाँ से जब निकल रहा है तो उस टाइम क्या होता है, यानी डायफ्राम रिलैक्स हो जाते हैं और बाहर जो मसल्स हैं वो भी रिलैक्स हो जाते हैं। तो इस टाइम इस लंग्स पे प्रेशर आ जाता है, नीचे से भी क्या होता है, डायफ्राम आ जाते हैं। जैसे डायफ्राम का स्ट्रक्चर भी चेंज हुआ, ये ऊपर की तरफ चला गया और यहाँ पे जो मसल्स हैं वो भी क्या होता, रिलैक्स हो जाता है। जैसे मैंने लिखा है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, बाहर जो मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं, एंड इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स कंट्रिक्ट हो जाते हैं। अंदर जो मसल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कंट्रिक्ट हो जाते हैं। जैसे लंग्स छोटे हो जाते हैं, लंग्स का साइज छोटा हो जाता है, यहाँ पे लिखिए इसमें लंग्स साइज भी छोटा हो जाता है। जब लंग साइज छोटा हो जाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होते हैं, एक्सक्रेट हो जाते हैं, डीऑक्सीजनेटेड जो हेयर हैं वो बाहर निकल जाते हैं। यहाँ वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी डिक्रीज, वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी जो होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी इंक्रीज हो जाते हैं। डियर स्टूडेंट, ये था इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। यहाँ पे कंट्रोल सेंटर ऑफ ब्रीथिंग कि ये कौन कंट्रोल कर रहा है, ये जो ब्रीथिंग है ये कंट्रोल कौन कर रहा है। जैसा डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को मालूम है कि जो बॉडी का जो सिस्टम है, जो मैकेनिज्म है, मोस्टली वो ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। तो ये जो ब्रीथिंग होता है ये भी ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। सबसे पहले जो ब्रीथिंग है वो वॉलंटरी भी है, इनवॉलंटरी भी है।
अभी स्टूडेंट्स थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर वॉलंटरी क्या है, इनवॉलंटरी क्या है। डियर स्टूडेंट्स, वॉलंटरी वो है जो हमारे कंट्रोल में होता है। कोई भी काम जो हमारे कंट्रोल में हो, जैसा मैं बोल रहा हूँ ये वॉलंटरी एक्शन है, हमारे कंट्रोल में है। हम आग हिला रहे हैं, इसका मतलब ये भी वॉलंटरी है, हमारे कंट्रोल में है। हम भाग रहे हैं, ये इसका भी मतलब ये है कि ये हमारे कंट्रोल में है। हम बैठते हैं, उठते हैं, ये हमारे कंट्रोल में है, ठीक है, उसको हम वॉलंटरी कहते हैं। इनवॉलंटरी वो है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जो दिल धड़कते हैं यानी हार्ट बीट जो होते हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। इंटरनल ऑर्गन जैसे स्टमक का जो रिलैक्सेशन एंड कंट्रैक्शन जो होता है वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। वो ऐसे ऑर्गन जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उसको हम क्या कहते हैं, इनवॉलंटरी। सर्कुलेशन जो हो रहा है, ब्लड सर्कुलेट हो रहा है बॉडी में, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। डाइजेशन जो हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उसको हम इनवॉलंटरी कहते हैं, जो हमारे कंट्रोल में है वो वॉलंटरी। तो सबसे पहले जो ब्रीथिंग है वो वॉलंटरी भी है, इनवॉलंटरी भी है। किस तरह वॉलंटरी है? जब आप स्विमिंग कर रहे हैं, आप किसी तालाब में स्विमिंग कर रहे हैं, तो उस टाइम आप क्या करते हैं, अपने सांस को बंद कर देते हैं, वो भी एक लिमिटेड टाइम तक। इस तरह नहीं है कि आप चाहे कि 10 दिन तक आप सांस न ले या 2 घंटे तक सांस न ले क्योंकि वॉलंटरी है। नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये एक लिमिटेड तक वॉलंटरी है। 2 मिनट 3 मिनट, ठीक है, आप अपने सांस को बंद भी कर सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, वॉलंटरी भी है, इनवॉलंटरी भी है। कंट्रोल काम कर रहा है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो दिमाग है उसका जो सेरेब्रम है, सेरेब्रम लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, ठीक है, ये बड़ा पार्ट है। सेरेब्रम के जो आउटर पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं, सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो मौजूद होते हैं वो वॉलंटरी ब्रीथिंग को कंट्रोल कर रहा है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो होते हैं वो कौन सा, वॉलंटरी जो हमारी कंट्रोल में ब्रीथिंग है वो क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। इस साइड पे मेडुला जो मौजूद होते हैं, मेडुला क्या करता है, इनवॉलंटरी ब्रीथिंग को कंट्रोल कर रहा है, ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाता है। ये कौन कंट्रोल कर रहा है, मेडुला कंट्रोल कर रहा है। और ये एक और एमसीक्यूज़ के लिए याद रखें कि पर मिनट हम एक नॉर्मल इंसान कितनी ऑक्सीजन यानी कितनी एयर लेते हैं, कितने टाइम सांस लेते हैं, वो 20-15 टाइम्स पर मिनट क्या करते हैं, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को क्लियर है। जैसे मैं एक बार फिर थोड़ा सा रिव्यू कर रहा हूँ, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग का सिस्टम, जैसा मैंने कहा गैसेस को यानी हेयर को अंदर लेना और बाहर एक्सक्रेट करना, इसको हम ब्रीथिंग कहते हैं। इसमें इनहेलेशन भी था, एक्सहेलेशन भी था। इसमें इनहेलेशन को हम इंस्पायरेशन भी कहते हैं, ये एक्टिव प्रोसेस है। और यहाँ पे एक्सहेलेशन जो होता है इसको एक्सपायरेशन भी कहते हैं, ये पैसिव प्रोसेस होते हैं। बाकी सारे जो मैंने लिखा है आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ है। तो अगर इस वीडियो से आप लोगों को कुछ फ़ायदा हुआ है तो लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मैं दुआओं में याद रखना। अपना ख्याल रखें। अल्लाह।